नमस्ते दोस्तों, जंतर मंतर में अनएक्सपेक्टेड सीन हो चुका है। मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनका इस प्रोटेस्ट से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब मैं किनकी बातें कर रहा हूँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा ना। इस वीडियो को देखो कंप्लीट, तब आपको समझ आएगा कि मैं किनकी बात कर रहा था। क्योंकि अंधभक्त जो है ना, उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। समझ रहे हो ना भाई? फटाक से स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। हमने और मोदी में कोई फर्क नहीं है। क्या बेटी बचाएंगे, क्या बेटी पढ़ाएंगे? पढ़ाई के नाम पे इन्होंने पेपर लीक करा दिया, बचाने के नाम पे कपड़े उतार दिए। क्या चाहता है मोदी? क्या हमने और मोदी में कोई फर्क नहीं है क्या? अरे भाई साहब, खोद मेरी खबर, तू खबर खोद इनका अलग ही चल रहा है। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां और ये आ सकते हैं, तो भाई तुम क्यों नहीं आ सकती? ये तो सारी लड़कियां घर पे बैठी हुई हैं। हाँ, ये तुम्हें यहाँ आने में डर लगा? कोई नहीं लगा ना, तो भाई तुम गली मोहल्ले की लड़ाइयाँ देखेंगे। हाँ हो ना, अंदर अंदर में कहाँ गई आंटी भाभियाँ? ये जो जितनी आंटियाँ भाभियाँ घर अपने पति से लड़े, यहाँ का लड़ो। सर मान लीजिए कि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं। हाँ, मान लिया कि हम एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अरे रिजाइन दे साला, अभी रिजाइन दे, दे रिजाइन। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाप रे, ये क्या मारा? भाई कहाँ से आए हो आप? कोलकाता से भाई। भाई 2 दिन कॉकरोच ने लट खाया है, उसके बाद भी इतना कॉकरोच आ गया है। आप क्या कहना चाहोगे? जलवा है हमारा। बस यही है कि जनरेशन पे अभी भी भरोसा है। अगर सत्ता को लगती है, अगर प्रशासन को लगती है कि हमें डरा धमका दिया जा सकता है, तो वो है नहीं। हम जेनजी थोड़ा दिमाग से हिले हुए। अरे भाई, होटल नौकरी करने के लायक नहीं। रुको जरा, सब्र करो। अरे तो लेने के देने माफ पड़ कर गए। देना दोस्तों। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। भाई आपको डर नहीं लगता प्रोटेस्ट में पुलिस मारेगी? नहीं, नहीं डर नहीं लगता। क्यों डर लगेगा? शहीद करना चाहो तो सीना हाजिर है मेरे दोस्त का। अरे ये तो दोगली बात है भाई। चाइनीज एजेंट है वो। तो फिर प्रधान जी के संग संग मोटा भाई का भी इस्तीफा ले ही लो, क्योंकि उनके होते हुए भी अगर चाइनीज एजेंट भारत में आके धरना दे जाए तो फिर गृह मंत्री जी का अंडा छीनने के लिए बने थे। ये बात भी सही है भाई। ठीक है, तो ये न चीन के आदमी हैं, न पाकिस्तान के आदमी हैं, न ये मेरे आदमी हैं, और जो किसी का आदमी नहीं है, जिनने पूरी दुनिया की और पूरे भारत की वाट लगा रखी है, उस रनवे से गुजारिश है कि भैया सुनो, ये तो तुमसे भी इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, ये तो धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे थे। हाँ। तुमने इन्हें पीट दिया तो इन्होंने कहा अब तो मोदी का भी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि अब दोबारा पीट दिया तो मेलोन से भी लेके रहेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे भाई साहब, गजब क्वेश्चन है। बेहतरीन बात यह है कि बात को प्यार से निपटा लिया जाए। मुझे पता है निपटा लोगे तुम इंतजार कर रहे हो, और ये बेचारे हैं भी इतने मासूम, और कुछ बहुत ज्यादा मासूम है। मोदी जी अभी भी बीच में आ जाएंगे तो मोदी जी भगवान, वो फौरन हो जाएंगे। जब वो पेपर लीक हो जाता है, बच्चा उसके पीछे इतनी मेहनत करता है, रात दिन एक करता है, उसके पीछे उसके पेरेंट्स की मेहनत होती है ताकि उस बच्चे का फ्यूचर बन सके। बिल्कुल। पहले माँ बाप बच्चे को पीट के भेजते थे कि जा पढ़ाई कर। आज बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो सरकार पीट के घर भेज रही है, जा घर बैठ। वाह मोदी जी वाह। बात तो सही है भाई, बात बिल्कुल सही है। नयने वक्त्रम ओहो, न्यायेन राज्यम उधर दिखाइए। लवणेन भुज्यम। गजब भाई। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन न्यायेन राज्यम लवणेन भुज्यम। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भाई, कैसे क्रेडिट नहीं साला चाहिए एक बात दोस्तों? नहीं समझ में आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखे, उसके बाद बिहार का प्रोटेस्ट देखे, साला पुलिस वाले से जाके पूछ रहा है कि ए टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है। भाई सर, टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं कर। एक चीज बताता हूँ भाई,
बिहार वालों का भाई अलग ही रोला है, समझ रहे हो। ये लोग किसी से डरते नहीं, ये सीधा भाई पुलिस से जाकर पूछ रहे हैं यार कि टीयर गैस है कि नहीं है। भाई बिहार वाले तो नेक्स्ट लेवल के बंदे हैं भाई, मजा आ गया देख कर। लोगों की जवान में दे सिफा और धर्मेंद्र प्रधान आप चुपचाप दीजिए इस्तीफा। सही है। आप प्रोटेस्ट में आए हो ना, ये पुराने भारत में और नए भारत में क्या डिफरेंस है? सर पुराना भारत ऐसा था कि पुराने भारत में हम मंदिर बनाते थे और मुगल आते थे और मंदिर लूट के चले जाते थे। सही पकड़े हैं। अभी हम आत्मनिर्भर भारत है। वो कैसे? वो अभी हम खुद मंदिर बनाते हैं और खुद ही लूट लेते हैं। ओह भाई साहब, मजा आ गया। हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए कल, हमारे धर्म के मंदिर के गेट बंद हो गए, लेकिन अल्लाह की मस्जिद खुली रही। ठीक है, सिखों का गुरुद्वारा खुला। भाई बुरा लगता है यार अपनी मंदिर। मिली भाई, हमारा सनातन धर्म वालों ने जो गद्दारी करी है, मैं कह रहा हूँ कभी मंदिर में पैर नहीं रखूंगा। ओ रे रे रे। जिस मंदिर में पुजारी हुआ करेंगे ना, कसम खा लो कभी मंदिर में नहीं जाऊंगा। बाहर से हाथ जोड़ लो मंदिरों के, मंदिर में नहीं जाऊंगा कभी। चढ़ावा नहीं। सबको समझ आ रहा दोस्तों। भाई भारत का युवा जो है इतना मान कैसे हो सकता है। ये जॉर्जिया मेलोनी की फोटो है, उसने अभी इंस्टाग्राम पे डाला है। ठीक है, उसके नीचे लोगों ने क्या कमेंट किया है, ओए अपने बॉयफ्रेंड को बोल छात्रों की बात सुने। अच्छा, नरेंद्र मोदी अच्छा लड़का नहीं है, वो आपको छोड़ देगा। रेड फ्लैग कहीं का, उसने 140 करोड़ लोगों का काट दिया, तो आपका क्या? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। प्लीज मोदी को छोड़ दो, मोदी सही आदमी नहीं है, रेड फ्लैग है। एक लड़की होने के नाते हमको समझा रही हूँ। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। वही तो भाई समझ नहीं आया मेरे को। सब क्यों खड़े हो यहाँ पे? यार पता ना ये कब इस्तीफा देगा नीट पेपर लीक का। नहीं देगा। दे, ये प्रोटेस्ट निपटे फिर दूसरा प्रोटेस्ट करना है। काहे का? नीट अखबार भी लीक हो गया ना, पता ना किसने लीक कर दिया। आज बताया सुबह रवि किशन ने। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। अपनी बेइज्जती स्वयं करा लिए भाई। क्यों मारी? बस शांतिपूर्वक खड़े थे हम लोग, जंतर मंतर पर खड़े थे। शांति मतलब क्यों खड़े थे पर? प्रोटेस्ट के लिए कर रहे थे शांतिपूर्वक हम लोग। हाँ बिल्कुल। एक चीज बताओ, अपनी आवाज क्या है? पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे। मेरा काम है अच्छा। सवाल करना। मोदी के, मोदी सवाल करो। आ जाओ दम। नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है भाई। ये तोहफा देंगे। देखिए देखिए, मैं अपनी ये तो देखा था भाई मैं वीडियो भाई। चांदनी आ गई क्या? चल निकल यहाँ से, चल निकल, सुनो, चल चल, गोदी मीडिया निकल, गोदी मीडिया। अरे भाई इनमें दो चार गोदी मीडिया हुई। ये तो देखा था भाई। भाई मिले जैसे कि भाई आपने क्या लगा रखा है वैसे? भैया ये नरेंद्र मोदी की छाती का एक्सरे है। सबसे पहले तो अपना कौन सांस समझना शुरू करो। कॉकरोच नहीं, कॉकरोच पे तो हिट मारे जाते हैं मेरे बच्चों। आंटी आंटी एक मिनट ये बताइए हमारे देश में जो प्रेस की इंडेक्स में रैंक है वो कितनी है? कितनी पता? 157। मैं बता रहा हूँ 157 है। पहले तो ये बताओ आप आए कहाँ से हो? आप मैं सहारनपुर यूपी 11 डमोला नदी के पीछे वाली काली गली से। छोड़ो आप ये बताओ हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक कितनी है? 102, वो भी 118 देशों में। ये बताओ पॉपुलेशन इंडेक्स में कितनी रैंक है हमारी? तुम बताओ ना, मुझे तो नहीं पता मेरे भाई। आपको देश की स्थिति का नहीं पता है तो आपको और क्या पता है? मुझे तो ये पब्बर खाने का पता है, ये मूत पीने का पता है। 1 किलो। अच्छा आंटी एक बात बताइए, ये जो हाल पासपोर्ट में भारत की रैंक 85 है पर सिंगापुर की नंबर 1 कैसे है? ये तुम बताओ ना मेरे भाई। तुम कॉकरोच खुद को ज्यादा होशियार समझ के बैठे हो ना। तुम बताओ, तुम कॉकरोच बैठे हो। जवाब नहीं दिया जा रहा तो हमें कॉकरोच बता रहे हैं आप। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, जब मैं काम नहीं किसी और चीज में
तमीज के साथ हो भाई, ये समझो भाई, रुक चल, तमीज के साथ हो भाई, मंडी मंडी संडी कर दूंगा अगर किसी ने रुक के तार दे भाई, समझा रहा हूं पहले। आंटी थोड़ा ज्यादा मर्दाना है भाई। तू आंटा है, तुझे देश की रैंकों को तो पता नहीं, नॉलेज नहीं। तमीज के साथ में समझो लो भाई, तमीज के साथ में रहोगे, यही तो अच्छा नहीं हो तुम लोगों के साथ में। और अगर मैंने पढ़ना होती ना तो एक अच्छा नहीं होता। आज मेरे हाथ में 50 रुपए के अच्छा भाई साहब 50 का मिलता है भाई ये वाला। आंटी कहियो बेच के बच्चों भाई साहब 20 रुपए का लगा दूंगी सेकंड हैंड कच्चा भाई साहब, खुशबू भी देखो। गजब भाई। मैं माननीय भारत सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि भारत सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है कि ये नफरती टिड्डी छात्रों का विरोध हर बार कर रही है। अरे तू भारत सरकार के तलवे चाट, वो तेरा इंतजार कर रही है कि ये जाहिल सड़क छाप कॉकरोच इस देश को नेपाल जैसा हाल बना देंगे। किसने कहा नेपाल जैसा हाल बना देंगे, लेकिन इतना पता है ये कॉकरोच है, तेरी जान का जंजाल बना देंगे, और इस साल नहीं तो अगले साल बना देंगे। बिल्कुल। और जंतर मंतर में भूल कर भी चली मत जाना, वरना ये पीट पीट के तेरी तशरीफ लाल बना देंगे। ये लोग जंतर मंतर की साइड पे एक ट्रक पत्थर का रख रहे हैं। ये लोग पुलिस के साथ मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। ये लोग स्पेशल हमें पता है तू यही बकचोदी के फॉर्म भरेगी और सत्ता की दलाल है, दलाली की ही बातें करेगी। ये नफरत फैलाने का काम भी मैडम आपने किया है, और वो ट्रक छात्रों ने खड़ा नहीं करा, पुलिस वालों ने, बाप ने करा है। पुलिस वालों ने ट्रक खड़ा किया था भाई। के साथ मारपीट कर रहे हैं ये लोग। स्पेशल फोर्स के पुलिस प्रशासन की महिलाओं के साथ ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। क्या ये सच में ये कोई स्टूडेंट है? छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन तू जो बोल रही है वो नफरत के बीज हैं, और ना तुझे बोलने का ढंग है ना बात करने का तरीका। तू मेरी नजरों में सबसे ज्यादा बदतमीज है। अरे आंटी जी आप तो एकदम भाई। तो रैप्टे मार रहे हैं, पुलिस वालों के साथ मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। पुलिस अपनी सुरक्षा के अंदर तुम्हारे ऊपर डंडे नहीं बरसाएगी तो क्या करेगी? पुलिस का पिटने के लिए है क्या आर्मी वाले? देख नफरती टिड्डी, अपने हक के लिए तो लड़ना चाहिए, और जो लठ छात्रों पे पड़ रहे हैं असल में वो लठ तो तेरे पड़ने चाहिए। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे देख रहे हो इस नफरती का हाल। कल तक जो हिंदू 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 करके रोटियां खा रही थी, जो पैसा कमा रही थी, आज वही नफरती औरत बच्चों को, हिंदू बच्चों को पिटवा रही है। बिल्कुल सोचने वाली बात है दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है। अरे नितिन नवीन जी, इसमें अशोभनीय क्या है? राहुल गांधी धरना प्रदर्शन ही तो कर रहे थे, कौन सा अंग प्रदर्शन कर रहे थे? सही बात है भाई, स्टूडेंट के साथ। नेता प्रतिपक्ष गरिमा का पद है। अरे ये गरिमा का पद हो, महिमा का पद हो या हेमा का पद हो, काम तो यही है कि देश की जनता के लिए आवाज उठाए। बिल्कुल। अगर सरकार छोटे छोटे बच्चों को दिल्ली की सड़कों पर पिटवाएगी तो नेता प्रतिपक्ष को क्या करना चाहिए? मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए, मोदी के लिए भारत रत्न की मांग उठानी चाहिए। भाई वो तो यही कहेंगे कि मोदी जी आपने बच्चों पर जितना प्यार बरसाया है, काश एक दिन बच्चों को भी मौका मिले आप पे प्यार बरसाने का। मैं मौका नहीं मिलेगा भाई। धरना खत्म कर दूंगा भाई साहब, जंतर मंतर साफ कर दूंगा एकदम। कैसे? मेरे को बनाओ एजुकेशन मिनिस्टर। क्या करोगे? रिजाइन दे दूंगा। बढ़िया प्लान है दोस्तों, इनको एक बार तो मौका देना चाहिए ना। क्या कहते हो? सरकार एक बार इनको मौका दे देना तो शांतिपूर्वक सब काम अच्छे से हो जाएगा भाई। बाकी तुम लोगों का कौन सा क्लिप ज़्यादा मस्त लगी भाई कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो का क्रेडिट हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।